हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 9। ठीक है जी, ये सम भी इजी है बच्चों। स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्लियर है? देखो बच्चों, उन्होंने क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, एक हमारे पास टावर है बच्चों, उसको जब हम एक ग्राउंड के एक पॉइंट से देखते हैं तो बच्चों कितने का एंगल बनता है जी? 30 डिग्री का। क्लियर है? चलो बच्चों, स्टेटमेंट को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। सपोज ये हमारे पास बच्चों क्या आ गई? ग्राउंड आ गई जी। ये क्या है? हमारे पास ग्राउंड है एंड ग्राउंड पे बच्चों क्या है जी? टावर है। सपोज लेट ए बी क्या है जी? हमारा टावर है। आप बच्चों इसे लिखो भी अच्छे से, बढ़िया रहेगा। लेट हाइट ऑफ टावर बी ए बी। ठीक है, या जहाँ पे भी लेट कर सकते हो, ये टावर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब क्या क्या, ध्यान से देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ये हमारा क्या है जी? पॉइंट ऑन ग्राउंड है। यहाँ से जब क्या किया बच्चों? टॉप ऑफ टावर को देखा जी, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी? 30 डिग्री। 30 डिग्री विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। और ये जो हमारा पॉइंट है वो बच्चों फुट ऑफ टावर से कितना दूर है जी? 30 मीटर्स। स्टेटमेंट को बच्चों ध्यान से देखना। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जब डायग्राम बनाते हैं इसकी डिमेंशंस गलत लिख देते हैं। अब उन्होंने देखो इस चीज़ को, ये उन्होंने क्या बोला है? 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। क्या है वो? बोला पॉइंट। पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द, ये जो हमारा पॉइंट था इस टावर के फुट से कितना दूर है? 30 मीटर दूर है जी। क्लियर है? सो ये हमारा एक टावर था, इस पॉइंट से हमने जब टावर का टॉप देखा एंगल 30 का बना, और ये पॉइंट फुट से कितना दूर है? 30 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है जी? अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों। ये हमारे पास गिवन है जी, हमें क्या फाइंड करना? हाइट ऑफ टावर। वहाँ पे क्या डाल दोगे आप? क्वेश्चन मार्क डालोगे। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखो, एक साइड हमारे पास गिवन है, एक हमने क्या करनी है? दूसरी क्या करनी है जी? फाइंड करनी है। जिसपे फाइंड करना था हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब इन दोनों साइड्स का रिलेशन फाइंड करो उस एंगल से। इस एंगल से बच्चों ध्यान से देखो तो ये वाली साइड हमारे लिए क्या रहेगी? उसके सामने है, परपेंडिकुलर रहेगी जी। इस पे क्या डाल दो आप? P। और दूसरे वाली साइड बच्चों उसी एंगल के लिए क्या है जी? बेस। उस पे के लिए क्या रहेगा बच्चों? B। अब हमारे बच्चे पास क्या आ गए? P एंड B। एंड P एंड B दोनों आपको पता है जी किस फॉर्मूले में आते हैं? tan के फॉर्मूले में। सो आपने ध्यान देखना, जो आपके बच्चों ये अल्फ़ाबेट P एंड B आ गए, या P एंड H हो सकता है, B एंड H हो सकता है, उसमें आपने देखना है कि दोनों किस फॉर्मूला में आ रहे हैं जी। साइन के आ रहे हैं, कॉस के आ रहे हैं, कि tan के आ रहे हैं। P एंड B दोनों बच्चे साथ में किस फॉर्मूला में है जी? tan के फॉर्मूले में। सो हमारा tan का फॉर्मूला लगेगा। चलो सॉल्व करते। सबसे पहले बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल उठाओ। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या नेम है? ABC। ABC उठाया बच्चों। इसमें देखो इस एंगल के लिए गिवन क्या था? बेस। और फाइंड क्या करना था? परपेंडिकुलर। P एंड B किस फॉर्मूले में है जी? tan के फॉर्मूले में। tan और एंगल कितना है हमारे पास? 30। और क्या फॉर्मूला है बच्चों tan का? P/B। एंड परपेंडिकुलर का बच्चों क्या नेम है? AB। एंड बेस का बच्चों क्या नेम है जी? BC। क्लियर है जी? tan 30 की वैल्यू बच्चों आपको पता है जी कितनी होती है? 1/√3। 1/√3। ए बी हमने क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। और बी सी हमारे पास गिवन है जी कितना है? 30। 30 अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड उस साइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, 30 को 1 से किया तो क्या आ गया बच्चों? 30/√3 इज इक्वल टू ए बी। सो ये हमारी बच्चों ए बी की वैल्यू आ गई। अगेन डिनोमिनेटर में रूट है तो बच्चे उसे आप क्या करोगे? रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो कैसे होगा जी? √3 एक बार क्या कर दो आप? उसे मल्टीप्लाई में, दूसरी बार सेम क्या कर दो बच्चों? से डिवाइड में लिख दो। ठीक है जी। अब देखो √3 इंटू √3 क्या रहेगा जी? हमारा 3 आ जाएगा बच्चों। ओके जी। एंड ऊपर क्या बच्चे रहेगा? 30√3। सो ये हमारा आंसर आ गया जी ए बी का। अब इसकी कटिंग की जो बच्चों ये पे कितने पे गया जी? 10 पे। सो अवर फाइनल आंसर इज 10√3 मीटर्स। सो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया जी ए बी का। ए बी क्या है बच्चों? हमारी हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर। क्लियर है बच्चों? सो इजी सम था ये भी। देखो बच्चों, जब भी आप सम सॉल्व करते हो ना, सबसे पहले एक बार लेट जरूर किया करो। लेट हाइट ऑफ टावर बी ए बी।
जब आपने बच्चों हमने क्या किया जी, जो हमने फाइंड करना था बच्चों उसको हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों उसके डिमेंशंस को लेट कर लिया और जो गिवन है वो हमने बच्चों मेंशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप राइट एंगल ट्रायंगल उठाओ और जो जैसे आपको गिवन है वो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ये टावर था, ये ग्राउंड से एक पॉइंट से जब टावर की टॉप को बच्चों देखा तो कितने का एंगल बन गया, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड that point where we see the top of tower, that point is 30 meter away from the क्या है जी foot of tower, and now we have to find the height of the tower, ठीक है जी। फॉर दैट पर्पस हमने क्या उठाया बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। जब हमने बच्चों उसका रिलेशन चेक किया जी उस एंगल के साथ, जो हमने फाइंड करना था वो क्या था, पी, जो गिवन था वो तो बी। पी एंड बी दोनों बच्चे किस फॉर्मूले में, tan 30, एंड tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है जी, पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, एंड बेस क्या है जी, बी सी। वी नो द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एंड बच्चों बी सी इज गिवन दैट इज 30 मीटर्स। 30 इस साइड क्या हो रहा है, डिवाइड उधर क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई में चला गया। ए बी के बच्चे देखा कि √3 बच्चों क्या है जी डिनोमिनेटर में आ गया, उसके बच्चों डिनोमिनेटर में √3 नहीं चाहिए, हमें रूट नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, रैशनलाइज, जो डिनोमिनेटर है एक बार मल्टीप्लाई में और एक बार क्या है जी डिवाइड में लिख दो, ठीक है। 30 √3 ऊपर आ गया, नीचे √3 इंटू √3 क्या है जी 3 आ जाएगा। 3 को 30 से कट किया 10, सो और फाइनल आंसर इज 10√3 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको सम बच्चे अच्छे समझ लगा हो जी, ठीक है। इजी थम थे। अब बच्चों फिफ्थ सम के बाद थोड़े से आपको सम डिफिकल्ट स्टार्ट होंगे जी, सो ध्यान से करना। स्टेटमेंट को बच्चों आपने क्या करना है जी, एक डायग्राम में नीट एंड क्लीन एंड विद फुल डिमेंशंस बच्चों कन्वर्ट करना है, क्योंकि आधा सम तो आपको वहीं से सॉल्व होगा जी, ठीक है बच्चों। हमारे चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।